Today we are going to learn about energy ऊर्जा in EVS faceted preparation। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए उन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। शाकाहारी पौधों को खाते हैं और वे उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी शाकाहारियों को भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक होता ही रहता है। कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विलीन हो जाती है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्मीय ईंधन हैं, फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्मीय ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जीते हैं और जीवाश्म ईंधन वे पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे और जो पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। कोयला ये एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज, झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती है। तेल ये एक द्रव धातु है। भारत में तेल पश्चिमी तट पर तथा राजस्थान, गुजरात व असम की डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं और वह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी जैसे बसों, स्कूटरों, ऑटो रिक्शों और टैक्सियों, सार्वजनिक यातायात के वाहनों में प्रयोग होता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत ये नवीनीकृत संसाधन हैं और यह कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह प्रदूषण रहित होती है। सेकेंड, वायु ऊर्जा, वाइंड एनर्जी। वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए और खेती के लिए, सिंचाई के लिए, पानी उठाने के लिए काम हुआ है। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युतीय या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का ही एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी वह ऊर्जा है जिसमें पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है, भूतापीय ऊर्जा होता है। बायोमास से प्राप्त ऊर्जा, एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि। पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण संगठन।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट्स। IUCN, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP, इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया है। IPCC, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है। अर्थ समिट 1992, पृथ्वी सम्मेलन 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था? ब्राज़ील शहर के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसलिए पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण दिवस, इम्पॉर्टेंट डेज। वन्य जीव संरक्षण दिवस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 3 मार्च। विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई 29 जुलाई। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 22 मार्च। विश्व आर्द्र दिवस, वर्ल्ड ह्यूमिडिटी डे 2 फरवरी 2 फरवरी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च 23 मार्च। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे 22 अप्रैल 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे 22 मई। विश्व पर्यावरणीय दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे 26 नवंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे 16 सितंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 8 मई। विश्व प्रकृति दिवस, वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर। विश्व वन प्राणी सप्ताह, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व वन्य प्राणी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 6 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। Now we are going to learn about agriculture, means कृषि। एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। पिसीकल्चर मीन्स मत्स्य पालन। हॉर्टिकल्चर, बागबानी, उद्यान या फिर कृषि उद्यानिकी के लिए होता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती के लिए होता है। फ्रूटिकल्चर,
फलों की खेती के लिए, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन या फिर रेशम उत्पादन के लिए, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, मॉरीकल्चर मलबरी की कृषि, सिल्वीकल्चर वनों का विकास प्रबंधन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, ऑलरीकल्चर सब्जियों की खेती, मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल की कृषि, मैरीन कल्चर समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि, हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि कार्य, एक्वाकल्चर जलीय जीवों व जलीय पौधों की कृषि। मानव रोग क्या है? ह्यूमन डिसीज, क्षय रोग जिसको ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी कहा जाता है, खसरा, मेसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड। अब क्षय रोग टीबी किससे होता है? जीवाणु से, बैक्टीरिया। खसरा वायरस से फैलता है, चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, पोलियो वायरस से, हैजा जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से, हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से। भारत में प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र। वर्तमान में विश्व में 35 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, जिनका विस्तार विश्व का 2.3% क्षेत्रफल है। विश्व में चिन्हित 35 हॉट स्पॉट में से 4 भारत में स्थित है। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका सुंडालैंड। ये चारों जो है मुख्य हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं, इंडो बर्मा, हिमालय, पश्चिमी घाट और श्रीलंका सुंडालैंड। अब नृत्य देखते हैं, डांस। घूमर डांस राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, चोंग नागालैंड का है, ओडिसी ओडिशा का है, बिहू डांस असम का है, मुखौटा डांस अरुणाचल प्रदेश का है, कथकली केरल का डांस है, छऊ डांस झारखंड का है, गढ़वाली उत्तराखंड का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, रासलीला उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात का है। अब देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स। भारत का ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियाँ होती है। इन तीनों रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तिलियां बनी होती है। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 को भारत संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य और शांति का और पवित्रता का तथा हरा रंग देश की समृद्धि तथा उर्वरकता का प्रतीक प्रदर्शक होता है। भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय गान बनाने के रूप में स्वीकार किया गया था। यह गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया था। संपूर्ण गीत गान को पढ़ने या गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है।
भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है, जो कि उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल्स ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे के पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया था। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी। नेशनल एनिमल राष्ट्रीय पशु। अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इसके पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस होता है। राष्ट्रीय फूल नेशनल फ्लावर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वानस्पतिक नाम निलंबियन न्यूसीफेरा होता है। इसका वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम कमल का। राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है कि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री। बरगद या वट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। यह एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक होता है। बरगद का वानस्पतिक नाम फिकस बेंगलेसिस होता है। राष्ट्रीय लिपि नेशनल स्क्रिप्ट। भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि है। भारत की राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म और ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहां पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल। अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथियों की घटती जनसंख्या के कारण के बचाव हेतु ही हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया है।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु के नाम से के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय पशु जलीय जीव घोषित किया। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। इसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो कि है हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मितेई, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली और सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 22 भाषाएं भारत की राजभाषा में उपलब्ध हैं। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई सन 2000 को जारी किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। आम भारत का राष्ट्रीय फल है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों के राजा का दर्जा दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय दिवस नेशनल डे ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। नेशनल कैलेंडर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है।